एक डिक्टेटर अपनी आवाम को कंट्रोल करने के लिए किस हद तक जा सकता है। नॉर्थ कोरिया से छुपा कर लाए गए मोबाइल फोन ने हैरत अंगेज राज खोल दिए। प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी किसी कैदी को बगैर हथकड़ी के देखा है? ना कोई जेल, ना सलाखें, फिर भी एक पूरी कौम कैद है। ना बोलने की इजाजत, ना सोचने की आजादी। यह है नॉर्थ कोरिया, एक ऐसा मुल्क जो दुनिया के नक्शे पर जरूर है, लेकिन इसके लोग दुनिया से बिल्कुल कट चुके हैं। ऐसा मुल्क जहां बच्चों को सच नहीं बल्कि वही सिखाया जाता है जो हुकूमत चाहती है। जहां लोग अपने ख्यालात दिल में दबाए रखते हैं क्योंकि जुबान से निकला हर लफ्ज एक खतरा बन सकता है। यहाँ घरों की दीवारें सुनती हैं और खामोशी के पीछे एक ऐसी चीख छुपी होती है जो कभी दुनिया तक नहीं पहुंचती। लेकिन अब एक मोबाइल फोन जो चुपके से नॉर्थ कोरिया से बाहर निकाला गया, दुनिया को वो हकीकत दिखा चुका है जो वहां के लोग सालों से जानते थे मगर कभी कह ना सके। इस वीडियो में आप देखेंगे कि उस फोन में क्या राज छुपे थे और कैसे एक आमर हुक्मरान ने पूरी कौम को एक कैद खाने में बदला हुआ है। वीडियो में आप ये भी देख सकेंगे कि नॉर्थ कोरिया के बच्चे स्कूल में क्या पढ़ते हैं और कैसे नस्लों को गुलामी सिखाई जा रही है, जहां हुक्मरान को खुदा का दर्जा दिया जा चुका है। और वीडियो के आखिर में हम जानेंगे कि दुनिया ने कब और कैसे कोशिश की इस जुल्म को रोकने की और क्यों ये हुक्मरान आज भी दुनिया के लिए एटमी खतरा बना हुआ है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया से छुपा कर लाए गए इस मोबाइल फोन ने एक ऐसा इंकशाफ किया जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया। ये कोई अफवाह नहीं बल्कि बीबीसी की तहकीक पर मबनी हकीकत है कि नॉर्थ कोरिया में अवाम को जो मोबाइल फ़ोन दिए जाते हैं वो असल में जासूसी के आलात हैं। ये फ़ोन बज़ाहिर आम नज़र आते हैं लेकिन इनमें ख़तरनाक निज़ाम नस्ब है जो हर 5 मिनट के बाद खुदकार तरीके से मोबाइल फ़ोन का स्क्रीनशॉट ले लेता है। यानी सारिफ जो भी देख रहा होता है, किस ऐप पर है, क्या टाइप कर रहा है, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा होता है और ये तस्वीर एक लाक शुदा फोल्डर में महफूज होती हैं जिसे सिर्फ नॉर्थ कोरियन हुकूमत खोल सकती है। आम सारिफ को न इस फोल्डर का पता होता है और न ही वो इसे डिलीट कर सकता है। हुकूमत का मकसद वाज़ेह है। किसी शहरी ने कोई गैर मुल्की मवाद तो नहीं देखा, क्या वो कुछ नया सोचने या समझने की कोशिश तो नहीं कर रहा, या कहीं वो निज़ाम पर सवाल तो नहीं उठा रहा। ये कोई आम मोबाइल फ़ोन नहीं, ये एक खामोश निगरानी का आला है जो हर लम्हे हर हरकत पर नजर रखता है। दोस्तों, ये मुल्क अपने पड़ोसी साउथ कोरिया से शदीद दुश्मनी रखता है, इतनी कि अगर कोई शहरी अपने मोबाइल फोन पर साउथ कोरिया का नाम लिख भी दे तो वो लफ्ज फौरन फिल्टर हो जाता है और हुकूमत को खबर हो जाती है कि कोई सवाल उठाने की कोशिश कर रहा है। लोग अपनी सोच, अपने जज्बात, अपनी जुबान से भी कैद हैं क्योंकि हर लफ्ज पर नजर है, हर ख्याल पर पाबंदी है। नॉर्थ कोरिया की हुकूमत सिर्फ मोबाइल फ़ोन तक महदूद नहीं, वो आवाम के दिमागों और ख्यालात पर भी पहरा बिठा चुकी है। यहाँ के लोग सिर्फ वही जान सकते हैं जो हुकूमत उन्हें जानने देती है। ना कोई आज़ाद इंटरनेट, ना कोई खुला सर्च इंजन। यहाँ सिर्फ एक बंद महदूद नेटवर्क मौजूद है जिसे इंट्रानेट कहा जाता है। ये एक जाली इंटरनेट जिसमें सिर्फ हुकूमत की अप्रूव्ड की गई वेबसाइट्स खुलती हैं। न गूगल, न यूट्यूब, न व्हाट्सएप, न खबरें, न बाहर की दुनिया। बस वही झूठ जो बरसों से सच के रूप में आवाम को पढ़ाया जा रहा है। जो थोड़ा बहुत इंटरनेट दस्तयाब है वो सिर्फ फ़ौज और ख़ास अफसरान को मुयस्सर है, वो भी हुकूमत की सख्त निगरानी के अंदर। यहाँ का मीडिया वो भी सिर्फ हुक्मरान की मर्जी से बोलता है। यहाँ का हर अखबार, हर टीवी चैनल एक ही मकसद के लिए काम करता है कि अवाम को ये यकीन दिलवाया जाए कि उनके लीडर से बढ़कर कोई हस्ती नहीं, कि बाहर की दुनिया जहन्नम है और अंदर की कैद ही असल आज़ादी है। यहाँ सच कहना बगावत और बगावत की सज़ा सिर्फ एक शख्स को नहीं पूरी नस्ल को भुगतना पड़ती है। यहाँ सिर्फ जिस्म कैद नहीं, सोच, अल्फाज, ख्वाब सब कुछ जंजीरों में जकड़ दिया गया है। अब सवाल ये पैदा होता है, अगर नॉर्थ कोरिया में इंटरनेट बंद है, मीडिया कंट्रोल में है और हर शहरी पर नज़र रखी जाती है, तो फिर ये खबरें, ये राज, ये वीडियोस दुनिया तक कैसे पहुंचती हैं? तो जवाब ये है कि नॉर्थ कोरिया में आज भी ऐसे बहादुर लोग मौजूद हैं जो जान की बाजी लगाकर सच को दुनिया तक पहुंचाते हैं। यहाँ एक छोटा सा खुफिया मीडिया नेटवर्क मौजूद है जो चुपके से हासिल की गई मालूमात, फोन्स, वीडियोस और गवाहियाँ
किसी न किसी तरह जनूबी कोरिया तक पहुंचाता है, कभी स्मगलिंग के जरिए, कभी बॉर्डर क्रॉस करने वाले अफराद के जरिए और कभी खुफिया मवासलाती रास्तों से ये खबरें एक एक करके बाहर निकलती हैं। ये आसान काम नहीं। ये काम करते हुए बहुत से लोग पकड़े जा चुके, मारे जा चुके हैं या पूरी जिंदगी के लिए गायब कर दिए गए। मगर कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें जितना दबाया जाए वो उतनी ही शिद्दत से उभरते हैं। यही सच अब नॉर्थ कोरिया से छुप कर लाए गए एक मोबाइल की सूरत में दुनिया के सामने आया और इस फोन ने वहां के जालिम निजाम की वो हकीकत दिखाई जिस पर पहले सिर्फ कयास किया जाता था। एक बार सिर्फ एक फिल्म देखने पर एक बच्चा मार दिया गया। जी हाँ, नॉर्थ कोरिया के एक नौजवान ने छुपकर एक जनूबी कोरियन फिल्म USB में देखी जो किसी ने स्मगलिंग करके बॉर्डर के अंदर पहुंचाई थी। उसने कोई बगावत नहीं की थी, कोई जुलूस नहीं निकाला था, बस सिर्फ एक फिल्म देखी थी। एक ऐसी फिल्म जिसमें दिखाया गया था कि दुनिया में लोग आज़ाद भी जीते हैं, हंसते हैं, मोहब्बत करते हैं और हुकूमत से सवाल भी करते हैं। मगर यही फिल्म हुकूमत की नज़र में बगावत बन गई। बस कुछ दिनों के बाद उस नौजवान को उसके स्कूल के तमाम बच्चों के सामने घसीटकर मैदान में लाया गया और गोली मार दी गई ताकि दूसरों के दिलों में खौफ डाल दिया जाए। यहाँ जुर्म की सज़ा मुजरिम को नहीं बल्कि उसके माँ बाप, बहन भाई, यहाँ तक के रिश्तेदारों तक को दी जाती है, सिर्फ इसलिए कि कोई दोबारा आज़ादी का ख्वाब न देखे। ये है वो दुनिया जहाँ फिल्म देखना मौत की सज़ा बन सकता है। नॉर्थ कोरिया में बच्चे बचपन से ब्रेन वॉशिंग के अमल से गुजारे जाते हैं। वो जो किताबें पढ़ते हैं, जो नज़में रटते हैं, जो तस्वीरें देखते हैं, वो सब सिर्फ एक मकसद के लिए होती हैं कि वो कभी सवाल ना करें और हमेशा डिक्टेटर को खुदा की तरह पूछते रहें। यहाँ के स्कूलों में बच्चों को ये सिखाया जाता है कि दुनिया की हर बुराई बाहर की दुनिया में है और उनका मुल्क सबसे मुक़द्दस है। बच्चे अपने वालिदैन पर भी नज़र रखते हैं। अगर माँ बाप हुकूमत के खिलाफ कोई बात करें तो वही बच्चा जाकर रिपोर्ट कर दे तो पूरा ख़ानदान जेल में डाल दिया जाता है। ये सिर्फ तालीम नहीं, ये नस्लों को ग़ुलाम बनाने का मंसूबा है। लेकिन दोस्तों, ये सब कुछ यूं ही अचानक नहीं हुआ। कभी एक ही सरजमीन, एक ही कौम थी, कोरिया। लेकिन दूसरी जंग अजीम के बाद जब जापान ने कोरिया पर कब्जा छोड़ा तो दुनिया की दो बड़ी ताकतें सोवियत यूनियन और अमेरिका अपने नज़रियात की जंग यहाँ भी ले आईं। शुमाली हिस्से पर रूस का असर हुआ और जनूबी हिस्से पर अमेरिका ने कदम जमाए। यूं एक कौम दो हिस्सों में बट गई। शुमाल बना नॉर्थ कोरिया जहां कम्युनिस्ट निज़ाम नाफिज किया गया और जनूब बना साउथ कोरिया जहां जमहूरियत और आज़ादी को अपनाया गया। नॉर्थ कोरिया में हुकूमत आई एक ही ख़ानदान के हाथ। पहले किम इल सोंग, फिर उसका बेटा किम जोंग इल और अब पोता किम जोंग उन, जो आज भी अपनी आवाम को खौफ, कंट्रोल और अंधेरे में रखकर हुकूमत कर रहा है। दूसरी तरफ साउथ कोरिया ने तरक्की, तालीम और खुले ख्यालात को गले लगाया। नतीजा, एक तरफ टेक्नोलॉजी, रोशनी और इल्म का समंदर, दूसरी तरफ वो मुल्क जहां सोचना भी जुर्म है। लेकिन सवाल ये है, क्या दुनिया ने इस जुल्म को सिर्फ देखा? नहीं, दुनिया ने कई बार इसे रोकने की कोशिश की। सन 2019 में अमेरिका के उस वक्त के सदर डोनाल्ड ट्रंप खुद चलकर नॉर्थ कोरिया गए और किम जोंग उन से मुलाकात की। तारीख में पहली बार किसी अमेरिकी सदर ने शुमाली कोरिया की सरजमीन पर कदम रखा। ट्रंप ने उसे समझाया, अपील की कि दोनों मुल्क दुश्मनी ख़त्म करें और वो अपना एटमी प्रोग्राम रोक दें ताकि दुनिया को अमन नसीब हो। लेकिन उस मुलाकात का नतीजा कुछ ना निकला। किम जोंग उन ने न सिर्फ अपनी हठधर्मी जारी रखी बल्कि अपने हथियारों के तजुर्बात में और तेज़ी ले आया। आज उसके पास वो ताकत है जो सिर्फ चंद बड़ी ताकतों के पास है, यानी एटमी हथियार। और ख़तरा सिर्फ कोरिया तक महदूद नहीं, ये शख्स जापान, जनूबी कोरिया और यहाँ तक कि अमेरिका के लिए भी ख़तरा बन चुका है। ऐसा ख़तरा जो एक बार काबू से बाहर हो गया तो सिर्फ एक बटन दबने की देर है और दुनिया तीसरी आलमी जंग की लपेट में आ सकती है। ऐसी जंग जिसमें ना कोई जीतेगा ना कोई बचेगा। बहरहाल दोस्तों, हम अपने मोबाइल पर जो चाहते हैं वो देखते हैं, जो चाहते हैं वो लिखते हैं, जो दिल में आए वो बोल देते हैं। ये हमें मामूली लगता है, मगर नॉर्थ कोरिया के करोड़ों लोग इस छोटी सी आज़ादी के लिए सारी ज़िंदगी कैद में गुजार देते हैं या मौत कबूल कर लेते हैं। वहाँ के लोग सिर्फ सांस लेने जितनी आज़ादी के लिए तरस रहे हैं। एक फिल्म देखने की ख्वाहिश, एक सच बोलने की हिम्मत या सिर्फ एक सवाल करने की जुर्रत, ये सब वहाँ जुर्म है। ऐसे जुर्म जिनकी सज़ा सिर्फ कैद या जुर्माना नहीं बल्कि कई बार ज़िंदगी का इख्तिताम होती है।
اور ہم جو ہر دن اپنی رائے کا اظہار سوشل میڈیا پر آواز اٹھاتے ہیں، ہمیں شاید آج احساس ہونا چاہیے کہ ہم کتنا بڑا خزانہ رکھتے ہیں جسے آزادی کہتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔